अच्छा संस्कार करता है ताकि मैं कोई कष्ट दर्द रोग ना हो, ताकि भयंकर कष्ट से मतलब मरे ना। आप फिर जीवन में सब ये जब आ जाए तो फिर करने का क्या मतलब। इसीलिए ना आदमी दान करता है या पुण्य करता है, पूजा पाठ करता है, ताकि हम स्वस्थ रहें, कोई उनको रोग कष्ट ना हो। पंडित जी का भी स्वभाव हम देखे तो मतलब अच्छा था, व्यवहार चरित्र भी मतलब ठीक था इनका। इनका भयंकर रोग। ऐसा ही मेरी माँ भी थी, मतलब वो भी बहुत संस्कारिक थी और बहुत लोग प्रशंसा करते थे, गाँव की महिलाएँ थी। रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े संत थे लेकिन कैंसर से मरे, बहुत दुर्गति हुई उनकी। भगवान बुद्ध जो है वो डायरिया से मर गए, परेशान होकर के। वो विवेकानंद को तो बताते हैं कि करीब 18-20 तरह के रोग थे। लास्ट अस्थमा वगैरह तो बहुत ज़बरदस्त हावी था। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर साधक है, संत है, तो वह जो है रोग से नहीं मरेगा, ये गलतफहमी है। रोग शरीर का धर्म है। शरीर को नष्ट होना ही होना है। तो रोग तो पकड़ेगा, और किस तरह का रोग पकड़ेगा, जिस तरह के अनुभव उसको बाकी होंगे, जिस तरह के अनुभव से उसको गुजरना बाकी होगा, उस तरह के अनुभव से उसको गुजरना पड़ेगा। तो रोग तो हमें सिखाता है ना, बल्कि रोग सबसे अच्छा से सिखाता है, प्रैक्टिकल सिखाता है। हाँ, पढ़ करके और उपदेश से वो आदमी नहीं सीखता है, जो रोग से सीखता है वो एक तरह से पूरे जीवन का प्रैक्टिकल है। और आपके ज़िंदगी का वह एक सार है एक तरह से। आपको रोग होगा जब शरीर का, तो ये पता चलेगा ना कि शरीर के प्रति इतनी ममता थी, शरीर के प्रति आपकी इतनी ममता थी, देखिए शरीर का क्या हाल होगा। हाँ, लोगों के प्रति इतनी ममता थी, देखिए लोग कितना काम आ रहे हैं आपके, क्या काम आएंगे, लोग कितना बचा लेंगे आपको। हाँ, तो कितना सेवा कर रहा है क्या नहीं। हाँ, और आपको जो दुख दर्द अब तक नहीं जो मिला, तो उसकी भरपाई कैसे होगी भाई। बाकी जीवन आप स्वस्थ बिताए तो रोग का संतुलन होना चाहिए ना, तो रोग दे करके असंतुलन किया जाएगा। उससे आप सीखेंगे, जो जो अनुभव बाकी होंगे वो सीखेंगे। अगर कोई व्यक्ति मुक्त आत्मा है तो उसको भी रोग होगा, क्योंकि उसे कर्म संस्कार वगैरह तो कुछ तो रहे हैं ना, पहले के तो जन्मों के रहे हैं ना, तो वे जो रहे हैं कर्म संस्कार, तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो एक परिणाम दे करके जाएंगे ना। हिसाब किताब पूरा बराबर हो जाना चाहिए ना, और एक ही जन्म का तो नहीं होता है। जैसे तुमने कहा ना कि दान पुण्य करता है, एक ही जन्म का, कई जगह तो लूटा भी तो है, उसको तुम कैसे भुला दोगे। कई जगह धोखा भी तो दिया है, उसको तुम कैसे भुला दोगे। दान पुण्य किया है वो तो याद रख रहे हो, सेवा की है याद रख रहे हो, लेकिन जहाँ उसने किसी को सताया है, किसी को दबाया है, किसी को धोखा दिया है, तो उसका भी तो हिसाब होगा ना। और जो उसने किया है वो तो बहुत सारे ऐसे आदमी कर्म करते हैं जो समाज को नहीं पता चलता है, तो उस कर्म का हिसाब कौन करेगा। लेकिन इस अस्तित्व को तो उसका सब कर्म पता है ना। अब मान लो कोई ऐसा आदमी कर्म कर रहा है जो सबको दिख रहा है पूरे समाज में, तो वह तो ठीक है, जो दिख रहा है तो सब समझता हाँ बहुत अच्छा किया। लेकिन जो उसने गुपचुप रूप से जो किया, कांड किया, जो नहीं लोग देख पाए, समाज नहीं देख पाया, लेकिन ये अस्तित्व तो देख लिया, तो उसका हिसाब कौन करेगा, कब होगा, उसका भी तो हिसाब होगा। और इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का होता है, जन्मों का ही मतलब। हाँ, सारा हिसाब होता है।
तो रोग के जरिए उसको बहुत तरह के दंड मिल जाते हैं। रोग एक तरह से नरक है ना, रोग नरक है एक तरह से, तो उसको नरक के दर्शन कराए जाते हैं। इसलिए गाँव में कहते हैं जब किसी को कष्ट होता है, बीमार पड़ता है या मतलब उस वजह से करे बहुत खराब कर्म के लिए उसी भोगत कहते हैं ना कि नहीं भोग रहे हैं इसीलिए। हाँ तो भोग रहे हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं भोगता। जो बोल रहा है क्या वो नहीं भोगेगा क्या? जब उसकी बारी आएगी तो ही भोगेगा अपना। तो उस वक्त फिर दूसरे भी वही डायलॉग देंगे जो डायलॉग वो दे रहा है। तो ठीक है, आदमी के कर्म होते हैं, कर्म संस्कार होते हैं, तो उसके दोनों के परिणाम सब आते हैं, सामने आते हैं, तो करना पड़ता है, सबको गुजरना है। ऐसा नहीं है कि एक ही को गुजरना है बाकी का हंस के ताली बजाएंगे। मतलब हाँ, झेलना ही है, वो झेलना है। जिससे सबको मरना है उससे सबको रोगी भी होना है। अब अलग अलग तरह का रोग होगा भाई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, हजारों किस्मों के रोग हैं। मानसिक कष्ट है, वो भी एक रोग है, लगातार चिंता में डूबे हुए हैं, वो भी एक रोग है। कोई शराब पी कर अपना लीवर गला ले रहा है, किसी का हृदय खराब हो जा रहा है, किसी का दिमागी खराब हो गया, किसी की आँख खराब हो गई, किसी का कान खराब हो गया, कुछ ना कुछ खराब हो रहा है ना सबका। तो सबका होगा। तो कोई अगर बहुत पूजा पाठ कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो रोगी नहीं होगा। ना ना ना, दंड मिलेगा, वो दंड मिलेगा। हाँ, पूजा पाठ कर रहा है, पता चला कि 10 को गरिया रहा है, 10 आदमी को हो गए। मैंने तो बहुत पूजा पाठ करने वाले को देखे हैं जो बहुत गाली बकते रहते हैं। उसका हिसाब कौन कब होगा? पूजा पाठ धूप दीप अगरबत्ती दिखावा देने का पूजा उसका मतलब नहीं है। आपका व्यवहार कैसा है सभी प्राणियों के प्रति। हाँ, पता चला कि चिड़िया मार रहा है, तो मछली मार रहा है, तो बकरा काट रहा है, तो मुर्गा काट रहा है, तो उसका हिसाब कौन करेगा? इसको उसको हर दूसरे तीसरे आदमी को सता रहा है, धमका रहा है, डरा रहा है, अकड़ दिखा रहा है, अहंकार दिखा रहा है, सबका होगा, हर चीज़ का हिसाब होगा। और किसी ने किसी संपदा छीन करके अपने पास इकट्ठी कर लिया बहुत, उसका भी दंड होता है। हाँ, न्याय तो वहाँ भी है। तो वो कौन से न्याय की व्यवस्था होगी तो ईश्वर जानते हैं। किस ढंग देंगे, किस ढंग से देंगे, वो ही देंगे। बस साधक ये कर सकता है कि वो हर चीज़ को स्वीकार कर लेता है सहज भाव से, कंप्लेन नहीं करता है। वो कंप्लेन नहीं करता है, शिकायत नहीं करेगा कि हमको ये क्यों मिला, नहीं मिलना चाहिए था, ये नहीं, वो क्या कर दिया, छाती नहीं पीटेगा, वो स्वीकार कर देता है। बस मतलब यही मेरे ठीक है, ठीक है, जो हो रहा है प्रभु हमारे लिए ठीक ही कर रहा है। हाँ, क्योंकि न्याय की व्यवस्था है, प्रभु ही न्याय करेंगे, अंतिम न्यायाधीश वही है। तो जो न्याय हो रहा है तो उसमें स्वीकार कर लेते हैं। बाकी लोग रोना पीटना, छाती करना, पीटते रहते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया, वो क्या। किसी के साथ भी कुछ अन्याय नहीं हो रहा है, जिसके साथ जो हो रहा है ना वो न्याय ही हो रहा है। ये पूरी जो व्यवस्था है पूरे अस्तित्व की, ये न्यायपूर्ण है। यहाँ अराजक व्यवस्था नहीं है। तो रोग तो सभी को होते हैं, संत नहीं बच सकता, अवतार पैगंबर कोई नहीं बच सकता। सबको रोग हुए और रोग होंगे, रोग मुक्त कोई नहीं रह सकता। हम जब किसी को खा रहे तो हमें भी तो कोई खाएगा ना, खाएगा। इतने प्रकार के बैक्टीरिया वायरस हैं, हाँ, फफूंद हैं, जीवाणु हैं, परजीवी हैं, बहुत तरह के हैं, वे सब हमको खाएंगे ना, कहीं ना कहीं हमारे को बिगाड़ेंगे ही। हमने जितना बिगाड़ा होगा तो हम जिसको अपना समझते हैं वो बिगड़ेगा ना। तो वो होता रहता है, होता ही रहेगा। अगर कोई सोचे कि नहीं होगा, हम ऐसा कुछ करें जिससे रोग एकदम नहीं होता, ऐसा नहीं, संभव नहीं। रोग तो होंगे, चोट तो लगेगी, कभी किसी को कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है। हालांकि छोटे मोटे रोग हैं, लेकिन छोटे मोटे अपराध के लिए छोटे मोटे रोग ही तो होंगे।
और ऐसा नहीं है कि खाली ये दंड के लिए ही नहीं होता है रोग, ज्ञान के लिए भी ज्ञान होता के है। लिए भी होता है। हाँ, इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ दंड के लिए होता है। दंड भी जो है ज्ञान के लिए है। परमात्मा का उद्देश्य आपको सताना नहीं है, ज्ञान देना है ताकि हाँ, मतलब माध्यम से ताकि इससे आप सीख मिल जाए। हाँ, आपको सीख मिल जाए और आप और परिपक्व हो जाए। तो न्याय भी हो जाए, ज्ञान भी हो जाए, ऐसे सब ये सब सारे उद्देश्य होते हैं। तो ये सबको करना पड़ता है और अच्छा यही है कि अहो भाव से इसको स्वीकार किया जाए। हाँ, कृतार्थ होकर स्वीकार किया जाए, दोष न दिया जाए ईश्वर को। नहीं, दोष देगा तो फिर वो कुछ नहीं सीखा, वो दोष ही है वो है। अभी तो फिर उसको और कई तरह के दंड और मिलेंगे उस टाइप के। दोष देने पर और क्या, क्योंकि दोष आपने दिया, ईश्वर को कोसा, तो वह भी एक बहुत बड़ा दोष हुआ ना, वह भी एक दोष हुआ ना। तो उसके लिए भी आपको एक अतिरिक्त और दंड मिलेगा। जो लोग ईश्वर को कोसते हैं ना, वो और दंड पाते हैं, क्योंकि जो उसने कर्म किया वो तो वो हुआ ही, और जो कोसने वाला जो कर्म किया, अब इसका दंड भी तो मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए हमको कोई मारा जी, कोई गोली मारा हमको बंदूक से, और तो अगर मैं भी उसको मार दिया तो मतलब ये बराबर हो गया कि मतलब फिर दंड हम उसका दंड का भागी मैं होऊंगा? बराबर तो ऐसे नहीं हो सकता है, बराबर तो सिर्फ ईश्वर ही करते हैं जी। इसलिए बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जैसे उसने मुझे गोली मारा, मैंने भी उसे गोली मार दी, मैं भी मर गया, वो भी मर गया, मान लो। हाँ, उसने मुझे गोली मारा, मैं भी मर गया, मैंने भी उसे गोली मार दी तत्काल, वो भी मर गया, दोनों हम लोग मर गए थोड़ी देर में। हाँ, तो ये हिसाब किताब बराबर होने का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बराबर? क्योंकि मेरे मरने से, मान लो कि मेरे साथ 10 आदमी जुटे हुए हैं, उन 10 को भी कई कष्ट हुआ मेरे मरने से। हाँ, तो उसका भी एक तो कर्म संस्कार बनेगा, उसका इफेक्ट भी तो आएगा। मेरे ऊपर जो है निर्भर थे बहुत लोग, जो कि जिनका हम जो है जीवन यापन कर रहे थे, हम कमा रहे थे, उनको दे रहे थे, खिला पिला रहे थे। तो अब वे तो ऐसे हो गए, अब उनको बहुत कष्ट होगा। तो अब उसके जो कष्ट का जो है वो परिणाम कहाँ जाएगा? अब वो आदमी जिसको हम मारे, मान लो कि उसको इतने नहीं थे जितने हमारे थे, तो उसके लोगों को भी कष्ट हुआ, लेकिन कम हुआ, तो हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाएगा। हिसाब किताब बराबर इतने से नहीं हो जाता ये, क्योंकि ये सामूहिक होता है ना, कितने लोगों को कष्ट हुआ ये देखा जाता है। हाँ, कितने लोगों को कष्ट हुआ, कितने कैटेगरी का कष्ट हुआ। मान लो कि कोई गरीब आदमी है, उसके पास 100 रुपया है, उसके 100 रुपया में से मैंने जो है 80 रुपये उससे छीन लिया, 20 रुपया उसके पास बचा रहा। और एक बहुत अमीर आदमी है, उसका भी मैंने 80 रुपया छीन लिया। छीना तो मैंने दोनों का 80 रुपया, हाँ, लेकिन वो जो अमीर आदमी है उसका 80 रुपया छीन लिया, उसको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जिसके पास 100 ही था, उसका मैंने 80 छीन लिया, तो उसको बहुत ना कष्ट होगा। और जिसके पास करोड़ों उससे मैंने 80 रुपया ले ही लिया, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? हालांकि लिया मैंने दोनों से 80 रुपया ही, लेकिन दोनों के कष्ट में अंतर हो गया, समझ गए? तो उसी अनुसार जो है, तो कष्ट के अनुसार से ही जो है न्याय व्यवस्था चल रही, न कि 80 रुपया लेने के कारण। हाँ, हम उसके साथ कुछ भी करते हैं, उससे कष्ट की मात्रा कितनी उसमें होती है, उसी से असर होता है। अगर किसी को गाली दिए और वो गाली सुनने की उसकी आदत ही है, तो उसको गाली दिए तो उतना उसको कष्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ नाम मात्र का, तो उतना उस पर कष्ट नहीं हुआ, तो उसके कारण उतना हमारे को पाप नहीं चढ़ा। लेकिन कोई व्यक्ति जो बहुत, मान लो कि ज्ञानी ध्यानी है, जिसको लोग गाली नहीं देते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं हर समय, उसको मैंने एक गाली दे दी तो उसको बहुत कष्ट हुआ होगा ना, क्योंकि वो सुनने का आदि है नहीं कष्ट। तो उसका जब परिणाम बहुत ज़्यादा हमको भयानक आएगा,
वो पाप बहुत बड़ा हो गया। इसीलिए बहुत विद्वान है जो समाज में आदरणीय हैं, उनको गाली नहीं दिया जाता है। हाँ, क्योंकि उससे जो कष्ट होगा ना तो बहुत हमारे को पाप पड़ेगा। छोटा सा ही मैंने शब्द का प्रयोग किया, एक गुंडे को भी मैंने एक गाली दी और एक जो है संत को भी गाली दी, दोनों की गाली में बहुत फर्क हो जाएगा। गुंडा तो आए दिन गाली सुनता रहता है, वो तो थेथर हो चुका है सुनते सुनते, तो उसके ऊपर जो है उतना असर नहीं आएगा। वो गाली मैंने दोनों को एक ही दी, लेकिन उतना पाप नहीं चढ़ेगा उस पर जो गुंडा को मैंने गाली दी, और जो संत को दिया तो ज़्यादा पाप चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कष्ट की मात्रा का ही वैल्यू है। बात समझ रहे हो? जी जी, हाँ, यही मतलब है। हाँ, कष्ट की मात्रा का। अगर किसी को तड़पा के कोई मार रहा है, हाँ, वो ज़्यादा होगा बनिस्पत के उसको एक बार में एक झटके में मार दिया। हाँ, मरा तो दोनों में ही, लेकिन एक कष्ट दे करके मारना और एक झटके से मार देना, दोनों के पाप में अंतर आ जाएगा। जैसे तुमने गोली वाला उदाहरण लिया, तो मैंने भी गोली मारी, उसने भी गोली मारी। मान लो मैंने उसको सिर पर मारी, हाँ, और उसने मुझे इधर उधर मारी, तो मैं मरा थोड़ी देर में, तड़प के मरा तो हाँ, और उसको मारा और तुरंत ही मर गया। वैसी जगह मार दिया कि तुरंत मर गया, तो उतना पाप नहीं हुआ, मरा दोनों ही। समझ रहे हो? तो पाप का कष्ट से बहुत संबंध है कि कितना कष्ट पहुंचाते हैं, कितनी डिग्री में कष्ट पहुंचाते हैं, कितना लंबा कष्ट पहुंचाते हैं, उसका बहुत संबंध है। उसके हिसाब से वो न्याय की व्यवस्था चलती है। ईश्वरीय न्याय इस तरह से चलता है।